वालिदैन का सवाल होता है कि हमारे बच्चे का रंग बहुत ज्यादा पीला हो रहा है, हमारे बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, हमारे बच्चे में वजन नहीं इंक्रीज हो रहा। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? और वो मोस्टली इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उन बच्चों के बारे में जिनके अंदर जिनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही होती, जिनका कद अच्छा नहीं बढ़ रहा होता, जिनमें वजन ज्यादा नहीं हो रहा होता। उनको बहुत सारे ग्रोथ से रिलेटेड मसाइल होते हैं, मॉल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। तो हम ऐसे बच्चों की आज एक डाइट प्लान के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे कि इन बच्चों को क्या हम ऐसी गज़ाएं दे सकते हैं जिससे हम इन बच्चों के अंदर इन तमाम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। इन तमाम जो डाइट प्लान है इसको डिस्कस करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें बड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेना चाहिए। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये होती है कि अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से ज्यादा हो गई है और आप अपने बच्चे को अभी भी दूध बहुत ज्यादा उतना ही पिला रहे हैं जितना पहले पिला रहे हैं, तो काइंडली अपने बच्चे के अंदर दूध की मिकदार को कम करना शुरू करें और ठोस ग़िज़ाओं की मिकदार को बढ़ाना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आपका बच्चा 1 साल के बाद भी उतना ही दूध पिएगा जितना वो पहले पी रहा है, तो उसके अंदर भूख बचेगी नहीं। तो वो कहाँ से ठोस ग़िज़ाओं को उस तरह खा पाएगा जिस तरह उसको अब जरूरत है। दूसरे पॉइंट के अंदर बच्चों को जो ठोस ग़िज़ाएं हैं उनको हमें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है। हमें बच्चों के अंदर ठोस ग़िज़ाओं की मिकदार को बढ़ाना है। जैसे कि हमें बहुत स्लोली स्टार्ट करना है और आहिस्ता 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 इन तमाम ग़िज़ाओं को वक्त के साथ साथ जैसे आपका बच्चा एडजस्ट होता जाए तो आप उनकी क्वांटिटी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें और पहले एक चीज दूसरी चीज ये बारी बारी इन तमाम चीजों को आप ऐड करते रहें। इसमें ये होगा कि जो डाइट प्लान होता है उसके मुताबिक हम बच्चों को 3 मील देंगे दिन में। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात को डिनर, हम ये 3 मील देंगे और बच्चे को 2 से 4 स्नैक्स की सूरत में हम छोटी छोटी चीजें जो हैं वो ऐड करेंगे जिसके जो इसके डाइट प्लान का हिस्सा होंगी। इसके अलावा हमें कोशिश करनी है कि बच्चों के अंदर जो प्रोसेस फूड होता है इसको मुकम्मल तौर पे हमें रोकना है। क्योंकि प्रोसेस फूड के अंदर जो सॉल्ट ऐड होता है वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता और प्रोसेस फूड जो होता है वो बच्चों की ग्रोथ को बहुत हद तक मुतासिर करता है और वो ग़िज़ाएं जो बच्चों को रिक्वायर्ड होती हैं वो मिल नहीं रही होती। इसके अगला पॉइंट ये है कि हमें बच्चों में जो ग़िज़ा है उसको बहुत स्लोली थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेना है। अगर आप एक दफा कोशिश करेंगे कि बच्चा सारी डाइट एकदम लेना शुरू कर दे तो ये पॉसिबल नहीं है। बच्चा एक दफा में वो थोड़ा सा आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो फेड अप हो जाएगा, वो चीज़ा लेने से मना कर देगा। इसलिए बड़ा थोड़ा थोड़ा करके और बहुत कम कम मिकदार के अंदर, और फिर जैसे जैसे बच्चा उन चीजों को लेके एडजस्ट होना शुरू हो जाए तो आप उसके अंदर चीजों को मजीद उसकी क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा फोर्सफुली कुछ नहीं देना। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि बच्चे को फोर्सफुली अगर आपने जोर जबरदस्ती की नहीं और एक दफा वो फेड अप हो गया तो हमारे लिए मसाइल में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा और बच्चा जो होता है वो खुराक लेने को बहुत ज्यादा अवॉइड करता है, भागता है। जो मोस्टली हमें कंप्लेन देखने को मिलती है कि बच्चा ग़िज़ा की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। तो आपकी जो अट्रैक्शन है वो तब तक है जब अब तक आप फोर्सफुली बच्चे को नहीं देंगे। बच्चे को कलरफुल फूड दें, मतलब लाइक अपने बच्चे को इस तरह की चीजें बना के दें, कलरफुल फूड हो, उसको कुछ डिजाइन में कुछ स्टाइल के अंदर अपने बच्चे को पेश करें ताकि वो, मतलब हमें बच्चे की अट्रैक्शन से मतलब है कि बच्चा किसी भी तरह अट्रैक्ट हो और वो उन चीजों की तरफ जाए। अगर आपके बच्चे के अंदर खून की कमी है तो आपने उसको फाइंड आउट करना है कि आपके बच्चे में जो खून की कमी है, क्या उसकी वजह से आपका बच्चा कम ग़िज़ा तो नहीं खा रहा। क्या खून की कमी की वजह से मोस्टली हमें देखने को मिलता है कि बच्चा उस तरह ग़िज़ा नहीं खाते जिस तरह बच्चों को ग़िज़ा खानी चाहिए होती है। तो इसलिए अपने बच्चों के अंदर वो सप्लीमेंट का इस्तेमाल करवाएं, साथ के विटामिन सी का इस्तेमाल करवाएं ताकि आपके बच्चों में जो खून की कमी है, आयरन की कमी है वो पूरी हो और एचबी जो है आपके बच्चों के अंदर वो बिल्डअप हो जाए। उसके अलावा बच्चों में पेट के कीड़े एक बहुत वजह होती है जिसकी वजह से बच्चे खाते पीते नहीं है। तो आपके बच्चों में अगर पेट के कीड़े हैं, आपको लग रहा है कि उनके खानों के अंदर आपको कीड़े महसूस हो रहे हैं या पेट में दर्द रहता है, तो इस सूरत में अपने डॉक्टर से रुजू करें और बच्चों को जो पेट के कीड़ों की मार दवा अद्वियात होती हैं उनका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे आपने करवाना होता है। इसके अलावा याद रखें जो आपने अपने बच्चों को ग़िज़ा देनी है उसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी मिकदार में ऐड होनी चाहिए। आपका कोई भी डाइट प्लान जो बच्चों की ग्रोथ से रिलेटेड होगा और अगर उसमें प्रोटीन अच्छी अमाउंट में नहीं होगा तो उस डाइट प्लान का कोई फायदा नहीं है। आपको उसमें प्रोटीन की अच्छी अमाउंट चाहिए, आपको उसमें मुख्तलिफ वाइटामिन जो होते हैं वो अच्छी मिकदार में चाहिए होते हैं ताकि वो बच्चों की ग्रोथ में हेल्पफुल कर सकें। उसके अलावा जब भी हम बच्चों में कोई डार्क फूड को ऐड करें, न्यू फूड को ऐड करें, तो कोशिश करें
पहले वो थोड़ी सी क्वांटिटी में दे के देखें, कहीं आपको आपके बच्चे को वो ग़िज़ा देने से कोई एलर्जी तो नहीं होती। समटाइम बच्चों में फूड एलर्जीज़ आ जाती हैं, तो आपको सारी ग़िज़ाओं को थोड़ा-थोड़ा करके देना है, ताकि आपको पता चले कि कौन-सी ग़िज़ा है जिसको खाने से आपके बच्चे में कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। इसलिए बहुत कम मिकदार में थोड़ा-थोड़ा करके अपने बच्चों में ग़िज़ाओं को आपने ऐड करना होता है। अपने बच्चे को आपने 2 साल तक कोई शुगर ऐड करके नहीं देना, कोई आपने साल्ट एडिड साल्ट नहीं, मतलब ऊपर होता है हम स्पाइसी बना के देते हैं, नमक ऐड कर देते हैं, या मीठा बनाने के चक्कर में उसमें प्रोसेस्ड शुगर ऐड कर देते हैं। तो आपने अपने बच्चे को इन चीज़ों से अवॉइड करना है, नेचुरल चीज़ें अपने बच्चे को इस्तेमाल करवानी है। अपने बच्चों में 2 साल की उम्र तक आपने अपने बच्चों के अंदर जो माँ का दूध है वो इस्तेमाल करवाना है। कोशिश करनी है, अगर वो माँ का दूध नहीं ले रहे तो फार्मूला मिल्क का इस्तेमाल करवाएं, और अगर वो फार्मूला मिल्क भी नहीं ले रहे या आपको लग रहा है कि आपको फ्रेश मिल्क अवेलेबल है गाय का या भैंस का, तो आप 2 साल की उम्र तक अपने बच्चों में दूध का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें, उसमें कोई कमी ना आए। लेकिन उसको ऐसे एडजस्ट करें कि आधा दूध हो और बाकी ठोस ग़िज़ाओं की मिकदार भी इक्वली ऐड हो। ना बच्चा ज़्यादा ठोस ग़िज़ा ले रहा हो और ना ही ज़्यादा दूध की मिकदार ले रहा हो, जिससे बच्चे की ठोस ग़िज़ाएं बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी डाइट प्लान है जिसको जिसको देना है हमें, और हमें किस किस तरह उसको देना है। तो ये जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि सबसे पहले आपके बच्चे के अंदर जो ब्रेकफास्ट होगा, हम ब्रेकफास्ट में अपने आपके बच्चे के लिए 2 ऑप्शन रखेंगे। पहला तो ये है कि हम आपके बच्चे को ओट दे सकते हैं मील में, दूध में मिक्स करके, और उसके अंदर हम 1 या 2 खजूरों को बच्चे की कितनी क्वांटिटी में वो ले सकता है उसके मुताबिक हम इसको ऐड कर सकते हैं। या हम इस ओट को मिल्क में ऐड करें और इसमें हम पीनट बटर, ये बाजार से मिलता है, ये आलमंड बटर, बादाम का जो बटर होता है, ये बाजार से आपको इजीली अवेलेबल होता है, आप उसके साथ भी बच्चे को दे सकते हैं। और इसके अलावा आप सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं, जो फ्रूट्स अवेलेबल हों उस सीजन के अंदर, आपको आप उन फ्रूट्स को साथ थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर ऐड कर दें। दूसरा हमारे पास ऑप्शन इसमें नाश्ते का ये है कि हम बच्चे को एक छोटा सा पराठा बना के दें, जिसके ऊपर देसी घी लगा दें, या हम उसके ऊपर ऑलिव ऑयल लगा कर दें। कम क्वांटिटी में हो, लेकिन इतना हो कि आपका बच्चा इजीली उसको इनटेक कर ले। इसके साथ आप बच्चे को फ्राई एग दे सकते हैं, स्क्रैम्बल एग दे सकते हैं, आप ऑमलेट दे सकते हैं। एग किसी भी सूरत में आप अपने बच्चे में इस्तेमाल करवा सकते हैं, और इसके साथ आप सालन भी दे सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो, या कबाब को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये तो हो गया मॉर्निंग का नाश्ता, सुबह का नाश्ता हो गया। अब हम बात करते हैं मॉर्निंग में स्नैक में हमें क्या देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्नैक के अंदर हमें अपने बच्चे को थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर नट्स देने हैं, जिसमें आप पेनट भी दे सकते हैं, मूंगफली दे सकते हैं, आप बादाम दे सकते हैं, आप अखरोट दे सकते हैं। ठीक है, आप इनमें से कोई भी चीज थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर अपने बच्चे को इस्तेमाल करवाएंगे। इसके साथ हमें एक चीज का बहुत ख्याल रखना है कि बहुत अपने बच्चे को जल्दी जल्दी नहीं खाने देना। कोशिश करनी है कि कहीं पर कोई चीज उसके गले में फंस ना जाए, और अगर उसकी उम्र 2 साल से कम है तो आप उसको पीस के उसका पाउडर बनाकर आप उसको खिलाएं चम्मच के साथ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हम उसी दिन दोपहर की लंच की, कि हमें अपने बच्चे को लंच के अंदर क्या देना है। तो आपके बच्चे को लंच के अंदर, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इसमें आप ग्रिल्ड चिकन भी दे सकते हैं और ग्रिल्ड मीट भी दे सकते हैं। मीट में आप इसको बीफ भी दे सकते हैं, आप इसको मटन भी खिला सकते हैं, जो इजीली बच्चा इनटेक कर ले। ये उसकी चॉइस हो सकती है, या आप इसको बदल बदल के भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप इसको स्टीम कैरेट होती है, कैरेट मतलब आप गाजर को अच्छे तरीके से स्टीम करके, नरम करके, या ब्रोकली को, पालक को, या कोई चीज का स्लाइस जिसे हम कहते हैं, उसको साथ हम ऐड करेंगे तो वैरायटी ऑफ फूड जो होगी, तो वो बच्चा ज्यादा इजीली उसको और अच्छे शौक से इनटेक करेगा। इसके अलावा आप ब्राउन राइस भी दे सकते हैं, आप बॉइल्ड राइस भी दे सकते हैं, सब्जी दे सकते हैं, आप इसमें दाल को ऐड कर सकते हैं, आप चिकन का सालन दे सकते हैं। ये मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ खिलाना है, ये आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि ब्राउन राइस, आप इसके अलावा भी अगर कुछ ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। और साथ एक एग, वो पहले जैसे हमने कहा कि स्क्रैम्बल भी हो सकता है, वो ऑमलेट भी हो सकता है, वो फ्राई भी हो सकता है, किसी भी सूरत में आप अपने बच्चे को एग खिला सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि आफ्टरनून स्नैक्स की, कि हम आफ्टरनून में कौन सा स्नैक देना चाहिए, तो उसमें हम अपने बच्चे को योगर्ट, दही का इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके साथ हम चिया सीड या फ्लैक्स सीड को उसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। ये गट हेल्थ के लिए बहुत शानदार चीज होती है, ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए बहुत शानदार चीज होती है। इसके अलावा आप उसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए, और प्लस आप फ्रूट, कोई भी फ्रूट जो सीजनल फ्रूट हो, वो थोड़ी सी क्वांटिटी में बेबी को आप दे सकते हैं।
अगर हम बात करते हैं अगले दिन की डिनर की, इसी दिन में जो हमने तीसरा मील लेना है वो होगा डिनर। अब डिनर में हमें अपने बच्चे को क्या क्या चीजें हैं जो आप ऑफर कर सकते हैं, इसमें आपको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इसके बारे में भी, कि आप डिनर के अंदर अपने बच्चे को फिश ग्रिल, या मतलब आप फिश ग्रिल करके भी दे सकते हैं, या आप बॉइल्ड पोटैटो मतलब आलूओं को उबाल के भी आप दे सकते हैं, या आप चिप्स बनाकर भी अपने बच्चे को वो पेश कर सकते हैं। ये ऑप्शन है, या आप एक दिन एक चीज ऐड कर लें, दूसरे दिन दूसरी चीज, और तीसरे दिन तीसरी चीज। एक दिन फिश खिला दें, फिर बॉयल एग दे दिए, जो बॉयल आलू हो गए वो दे दिए, अगले दिन जो है वो चिप्स बना के दे दी। तो इस तरह जब वैरायटी ऑफ फूड चेंज होता रहेगा तो बच्चा शौक से वो चीजों को खाएगा। इसके अलावा आप कोई पास्ता, व्हीट पास्ता, गंदम का पास्ता बनता है बहुत शानदार सा, चिकन उसमें आप ऐड कर सकते हैं। आप उसमें चाहें तो वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, या आप दोनों चीजों को इक्वल अमाउंट में आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो अपने बच्चे को कोई ब्रेड और सालन, ठीक है, होल मल्टीग्रेन जो ब्रेड होता है वो बच्चों के वेट गेन में बहुत अच्छा रोल होता है उसका। और प्लस जब सालन जो भी अवेलेबल हो आप वो साथ दे सकते हैं। ये 3 ऑप्शन है, इसमें से आप कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, या कोई एक दिन एक, दूसरे दिन और तीसरे दिन इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं। अगर ये सब खाने के बाद भी आपका बच्चा चाहे तो, इसमें जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते आप, लेकिन अगर आपका बच्चा चाहे तो आप उसको नाइट के अंदर स्नैक ऑफर कर सकते हैं। उसमें आप हाफ मिल्क जो है ना, आधा ग्लास जो दूध का है वो आप साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपके बच्चे के ऊपर है कि अगर वो चाहता है तो उसको दें, जोर जबरदस्ती करके कोई भी डाइट अपने बेबी को नहीं देनी। अगर आप ये तमाम जो डाइट प्लान है इसको आप ऑलमोस्ट 3 वीक तक प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, और इसमें जैसे कि मैंने कहा कि आप क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। ये आपको एक मैंने अंदाजा लगाने के लिए कि हम इस तरह से चीजें देंगे, इसमें मल्टीपल चीजें आप ऐड, नट्स आप मर्जी के ऐड कर सकते हैं, फ्रूट आप डेली बेस पे चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप एग कौन सा देना है वो आपकी मर्जी है। आप इस तरह जब चेंज कर करके ये चीजों को आप पेश करेंगे, डेली एक ही चीज देंगे तो डेफिनेटली बात है बच्चा फेड अप हो जाएगा। लेकिन जब आप चेंज चेंज करके देंगे तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को खाएगा, और वो इन चीजों को खुश होकर लेगा। तो अगर आप 3 वीक तक इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको अपने बच्चों के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके बच्चे का वेट गेन होगा, आपके बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी, फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और आपका बच्चा फिजिकली बहुत एक्टिव नजर आएगा, जो वालिदैन की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको सारा डाइट प्लान दिया है आप अपने बच्चों में 3 हफ्ते तक फॉलो करेंगे, और फिर मुझे कमेंट में आप इसका फीडबैक जरूर देंगे।